सो आज रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करेंगे। सेक्शन 339 में आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेन डिफाइंड है। ये क्या कहता है कि अगर कोई आदमी किसी एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा हो और आपने उसको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया, तो आपने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का। क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं? भाई सामने वाला आदमी अपनी इच्छा से आपको रोक रहा हो, ऐसा ना हो कि वो भी किसी के दबाव में हो, उसको उसकी माँ को किसी ने बंदूक की कनपटी पे रखा हो, कहा हो फिर जाके कि एक काम करो बी, जाके ए को रोको, उस रास्ते पे आने ना पाए। तो बी जो ए को रोक रहा है वो वॉल्यूंटरी रोक रहा है, इसलिए बी रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का ऑफेंस कमिट कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है भाई कि ए को, यानी कि वो जो केस का विक्टिम है, उसके पास राइट होना चाहिए कि वो इस डायरेक्शन में जा सकता था, है ना। सपोज करो ये जो डायरेक्शन है, इसका अगला कदम जो है किसी की प्रॉपर्टी में जाके खुलने जा रहा है ना। अगला कदम बढ़ाएगा तो किसी की प्रॉपर्टी में पहुंच जाओगे, तो तुमको राइट नहीं है ना वहाँ पे जाने का, तो वहाँ पे ऑफेंस ऐसे केस में कमिट नहीं होगा। तो कोई पब्लिक प्लेस हो सकता है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है ना, जिसपे किसी का प्राइवेट राइट ना बनता हो, तो आपका राइट है कि आप इधर भी जा सकते हो। दूसरी कंडीशन आपकी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि भाई ये जो व्यक्ति है जो रोक रहा है ना, ये कब नहीं मानेंगे हम कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का ऑफेंस कमिट कर रहा है? अगर इसको बाय मिस्टेक ऐसा बिलीफ हो कि इसके पास राइट है कि ये आपको रोक सकता है। हो सकता है कि भाई ये जिस प्रॉपर्टी पे इस वक्त खड़ा है, इसको लगता हो कि लीगली ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो ये प्रॉपर्टी पर कोई ट्रेसपास करेगा तो मैं उसको रोक सकता हूँ। तो अगर 20 मिस्टेक ऑफ उसमें है, एक गलती वाले बिलीफ में है ना, गुड फेथ में उसको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी उसकी है, तो भी हम नहीं कहेंगे कि बी ने ऑफेंस कमिट किया है। तो अगर ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएं, यानी कि ए के पास राइट है कि वो इधर जा सकता था, बी के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको रोक सकता था, ठीक है, तो ए का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बी के द्वारा रोका जाना इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 341, क्योंकि इसका जो पनिशमेंट है वो कहाँ है? 341 में है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का। सो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन आपका ये है, किसी को एक डायरेक्शन में जाने से रोकना, ठीक है। कन्फाइनमेंट में क्या है? देखो यहाँ पर एक डायरेक्शन में जाने से रोक रहे थे और यहाँ पे चारों तरफ जाने से रोक देंगे। कैसे? किसी को एक चार दीवारी में बंद कर देना, एक लिमिट लगा दी कि भाई इस लिमिट के बाहर नहीं आ सकते। अब ये लिमिट एक्चुअल फिजिकल हो सकती है, जैसे कि दीवार खड़ी हो, है ना, बाउंड्री वॉल खड़ी हो कि देखिए भाई इतनी लिमिट है, इसके आगे तुमको जाना नहीं है। किसी के अंदर कमरे में किसी को बंद करके लॉक कर दिया बाहर से, तो एक लिमिट है जिसके अंदर वो कन्फाइंड है, यानी कि चार दीवारी के अंदर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चार दीवारी एक्चुअल में फिजिकली वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे मैं किसी को धमका दूँ कि अगर अपने घर से बाहर निकले तो बाहर हमारे आदमी खड़े हैं, तुमको जान से मरवा दूंगा मैं, है? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसके मन में मेंटल कन्फाइनमेंट डाल रहा हूँ, मेंटल अप्रीहेंशन डाल रहा हूँ कि भैया चूंकि बाहर निकलूंगा तो जान चली जाएगी, इसलिए बाहर नहीं जा सकते। तो ये मेंटली मैं उसको कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैंने दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया, एक्चुअल में मैंने उसको खड़े होकर अंदर धक्का नहीं दिया, बस मैंने उसको धमका दिया। तो ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इस तरीके से भी आपका हो सकता है। तो 340 में क्या है? 339 से इतना ही डिफरेंस है कि ये जो है ये खाली किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ए बी के डायरेक्शन में जा रहा था और बी ने रोक दिया उस डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन बी ये नहीं कह रहा है कि तुमको वापस भी नहीं जाने देंगे, कह रहा है वापस जाना हो चले जाओ। ये भी मना नहीं कर रहा है कि दाएं नहीं जाने देंगे, बाएं नहीं जाने देंगे, तुमको जिधर जाना है जाओ, इस डायरेक्शन में तुमको नहीं जाने देंगे। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन है। और इसमें क्या होगा? ना इधर जा सकते हो इस लिमिट के पार, ना इस लिमिट के पार, ना इस लिमिट के पार, ना इस लिमिट के पार, है ना। हर लिमिट में, हर डायरेक्शन में हमने आपको ब्लॉक कर दिया, कन्फाइन कर दिया, ठीक है। तो डरा के, धमका के आप इस तरीके से भी किसी का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आपके स्पेसिफिक कुछ अलग अलग सिनेरियो के ऑफेंसेस हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से जुड़े हुए ही। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का केवल एक ऑफेंस का पनिशमेंट बनता है सेक्शन 341 में। कन्फाइनमेंट में आपका सेक्शन 342 के बाद, जो कि आपका इसका मेन पनिशमेंट है ना, जो जनरल सेंस में है, इसके बाद आपके कुछ एडिशनल अलग से अलग अलग बेसिकली स्पेसिफिक केस के लिए क्या पनिशमेंट होगा वो बताता है। तो 343 में कहता है कि अगर किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तुमने किया और 3 से ज़्यादा दिनों के लिए किया, है ना, सो 343 का ऑफेंस बन जाएगा और 2 साल तक की जेल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने किसी को
344 के तहत 10 से ज़्यादा दिनों का कन्फाइनमेंट किया तो 344 का ऑफेंस बन जाएगा। इसमें 3 साल की जेल है, तो देखो इसमें थोड़ा सा ग्रेविटी बढ़ गई। 3 दिन तक था, अब 10 दिन हो गया तो 2 साल सजा थी, अब 3 साल सजा हो गई। फिर 345 आपका कहता है कि भाई अगर किसी को लिबरेशन रिट इशू कर दी गई है। लिबरेशन रिट का मतलब क्या होता है कि किसी को आज़ाद करने के लिए एक सरकारी ऑर्डर, तो हो सकता है कोर्ट ने किसी को बेल पे रिलीज़ करने का आदेश दिया और पुलिस वालों को डायरेक्ट किया हो कि ऐसा अब इनको रिलीज़ कर दो, हम बेल पे इनको छोड़ रहे हैं। अब अगर पुलिस उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखती है तो कौन सा ऑफेंस कमिट हो रहा है? सेक्शन 345 का। लेकिन 345 में ये कह रहा है कि ये जो चार्ज है ये एडिशन में पनिशमेंट देगा। तो अगर इसके अलावा और भी कोई ऑफेंस उन्होंने किया है, जैसे कि और क्या क्या हो सकता है, सपोज करो पुलिस वालों का ही केस ले लो, तो पुलिस अगर किसी को जेल में बंद करे टाइम पीटी वीटी ढंग से, पीटी की बताओ कहो कि तुम चोर हो, वो कहो कि तुम चोर हो, तो हम इस वक्त कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहे हैं? हम वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन वाला ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, जो अभी हमने पिछले वीडियो में समझा था, है ना। जो हम हर्ट और ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 319 से सेक्शन 338 पढ़ रहे थे, तो जो हमारा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन वाला ऑफेंस था वो यहाँ पे पुलिस कमिट कर रही है, तो वो चार्ज के एडिशन में ये चार्ज लग जाएगा। या फिर और इसमें एक ऑफेंस चाहो तो जोड़ लो भाई, जैसे यहाँ पर हमने 3 दिनों तक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने का ऑफेंस बना रखा है, 10 दिनों का बना रखा है। तो सपोज करो पुलिस किसी को जेल में रखी, पहले पीटीवीटी हर्ट करी कन्फेशन के लिए, तो वो वाला ऑफेंस बना आपका हर्ट और ग्रीवियस हर्ट वाला। और उसके बाद अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करके रखा 3 दिनों तक, 3 या 3 दिनों से ज़्यादा का रखा, आफ्टर बेल ऑर्डर कोर्ट ने इशू कर दिया, तो ये वाला चार्ज भी बन जाएगा, ये वाला चार्ज भी बन जाएगा, और उधर हर्ट वाला जो आपका सेक्शन 330 या 331 है वो अभी आपका वहाँ पे जब आप हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगी पुलिस तो वो भी बन जाएगा। तो ये जो आपका एडिशनल वाली बात कह रहा है, इसका मतलब यही समझना कि अगर कोई और ऑफेंस बन रहा है तो उसके एडिशन में आपका ये भी पनिशमेंट मिल जाएगा। तो जो सज़ा इसमें मिलनी थी वो मिलेगी ही, प्लस ये भी मिल सकती है ना। मतलब मिलेगी ही, शैल लिखा हुआ है ना, तो उसमें में फिर नहीं है कि मिल ही सकती है, मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको ये मिल गई है तो फिर आपको ये भी एडिशन में मिलेगी। यानी कि इसमें सज़ा कितनी थी भाई? 2 साल की थी। इसमें सज़ा कितनी है आपकी? इसमें आपकी सज़ा है 2 साल की, तो 2 + 2 4 साल तक की जेल हो सकती है। प्लस जो आपने सेक्शन 330 और 331 को ऑफेंस किया, अगर किसी कैदी को पीटा हो कन्फेशन के लिए बाई पुलिस है, तो वो वाला भी आपका चार्ज उसमें एडिशनल जुड़ जाएगा। तो ये सब आपका है इसमें जो आपका सेक्शन 345 है। इसी में आपका रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस से भी अगर किसी को हाई कोर्ट ने रिलीज़ करने का आदेश दिया हो कि हमारे सामने उसको लेकर आओ और तुमने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा हुआ है, वो भी इसी सिनेरियो में आपका काउंट हो सकता है जब 345 की आप बात करोगे तो। फिर आप सेक्शन 346 पे आ जाओ। यहाँ पे क्या कहता है कि किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करा और सीक्रेट में किया। सीक्रेट में कि ऐसी लोकेशन पे जो जनरल पब्लिक से छुपी हुई हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जहाँ पर हम इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि कोई जान ना पाए, जो लोग ढूंढ रहे हो घर वाले उनको पता ही न चले कि यहाँ पे भी किसी को छुपाया जा सकता है। तो अगर सीक्रेट वाला करोगे तो आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, इसमें भी एडिशनल अगर कोई भी और भी ऑफेंस 3 दिन से ज़्यादा कर रखा है, 10 दिन से ज़्यादा कर रखा है, तो वो चार्ज भी लग जाएगा। और एडिशन में जो इसमें सज़ा है आपकी 3 सालों की, वो भी लग जाएगी अगर आपका 346 का ऑफेंस आपने कमिट कर दिया। मतलब 3 साल की नहीं, इसमें तो 2 ही साल की है, 346 में आपकी खाली 2 साल की सज़ा है, तो वो एडिशन में हो सकता है। पॉइंट इज दिस, तो अगर किसी को सीक्रेट में रॉन्गफुल कन्फाइन कोई करेगा तो 346 का आपका चार्ज बन जाएगा। फिर आप सेक्शन 347 और 348 को अगर देखोगे तो ये आपके सिमिलर हैं उन सेक्शंस से जो आपने हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के टाइम पर पढ़े थे, राइट। जहाँ पर बेसिकली अगर किसी से प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए उसको हम हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं, जो मैंने बताया था कि अगर आप किसी को मार के उससे उसका फ़ोन वोन छीनने लगो, गाड़ी की चाबी छीनने लगो, तो ये सब क्या है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट। या फिर उसको फोर्स करो कि तुम कोई ऑफेंस जाके कमिट करो, या फिर उससे कुछ ऐसा करवाओ जिससे तुम एक आसानी से और ऑफेंस कमिट कर सकते हो। बैंक में डाका डालना है तो उससे उस बैंक के गार्ड को कह दिया कि भाई जाके चाबी की छाप लेकर आओ तुम्हारे बैंक के लॉकर की। सो ये सब अगर आप करोगे तो 347
348 अगर आप रॉन्गफुल कन्फाइन करके ये सब काम करते हो, किसी को बंद कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया और उसके बाद उससे प्रॉपर्टी निकलवाने की बात करी या फिर किसी लीगल काम को करने के लिए कहा करने को, सो आपका 347 का ऑफेंस बन जाएगा। फिर आपका 348 कहता है कि अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करके कन्फेशन निकलवाना वाला काम करो, जैसे पुलिस वाले अक्सर पिक्चरों में दिखाया नहीं जाता है कि ले गए किसी को, ऐसे आदमी को जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल पावर है, तो अगर उसको नॉर्मल तरीके से जेल में बंद करेंगे तो कोई ना कोई आके छुड़वा लेगा, तो लेके गए जंगल में कहीं ले गए, जैसे तिरंगा पिक्चर में ले गए थे, पूरा जंगल में आर्मी कैंप में जाके उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिए, तो एक इलीगल डिटेंशन जो सुना होगा वर्ड, ये वही है, इलीगल डिटेंशन। लेकिन यहाँ पे 348 में जब आप ऑफेंस देखोगे तो आपको क्या देखना है खाली कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया और किस पर्पज से किया, कन्फेशन के पर्पज से किया। सो कन्फेशन निकलवाने के पर्पज से किसी कैदी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया, पुलिस के ऊपर ये वाला चार्ज आपका तब बन सकता है। सो ये आपके सेक्शन 339 से 348 तक जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट से जुड़े प्रोविजंस थे ये थे, और इसमें कुछ खास वो नहीं, कॉन्सेप्चुअल खाली समझ लो और जो अलग से 4 सेक्शंस हैं वो समझ लो, बस आपका काम ओके है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरे बाकी के आईपीसी और कल्पेबल होमिसाइड वगैरह के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।